जिस तरह की ये वीडियोस कर्नाटक से आ रहे हैं वो वाकई बहुत खतरनाक हैं। एक अकेली हिजाब पहनी हुई लड़की के पीछे सैकड़ों लड़के हूटिंग करते हुए दिख रहे हैं। क्या ये किसी स्कूल का कल्चर हो सकता था? लेकिन आज के न्यू इंडिया में ये सब आम हो गया है। और हो भी क्यों ना, इस तरह की घटनाओं पर देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री की चुप्पी इसको और बढ़ावा देती है। किसी गलत चीज पर ना बोलना उसे समर्थन देना ही होता है। आज ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये पहले होता था? हिजाब पहनकर लड़कियां आज भी स्कूल जाना चाहती हैं और 2014 से पहले भी जाती थी, लेकिन 2014 से पहले इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती थी। अगर मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनती हैं तो हिजाब इस्लामिक ड्रेसिंग का एक एसेंशियल पार्ट है। जहां तक बात स्कूल की है तो उसी स्कूल में कोई कलावा पहनकर आता है, कोई सिंदूर लगाकर आता है, कोई क्रॉस पहनकर आता है। यह सब उनकी अपनी चॉइस है, जिसकी वजह से किसी को कभी भी कोई परेशानी नहीं होती थी। भारत का संविधान भी सभी को अपने धर्म के अनुसार रहने, खाने और पहनने, यहां तक कि अपने धर्म के बात करने की आजादी देता है। संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। आर्टिकल 25 कहता है हर किसी को किसी भी धर्म का पालन करने और उसे मानने का अधिकार है। उसका प्रचार, प्रसार और प्रवचन करने का भी अधिकार है। हालांकि इसमें पूरी तरह से छूट नहीं है। अगर किसी सरकार को लगता है कि किसी की वजह से, किसी के काम की वजह से किसी को हेल्थ प्रॉब्लम होती है, किसी की नैतिकता खराब होती है या किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ पाया जाता है, तो सरकारें उस पर रोक लगा सकती हैं। लेकिन यहां पर क्या हिजाब की वजह से किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है? नहीं। क्या किसी भी तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा जा रहा है? नहीं। लेकिन बावजूद इसके हिजाब को सिर्फ नफरत को बढ़ावा देने के लिए, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए इसका सिर्फ एक इशू बनाया जा रहा है। जबकि इससे पहले भी मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल जाती थी और इन्हीं लोगों के साथ एक ही क्लास में बैठकर एक साथ पढ़ाई किया करती थी और तब किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। आप इस बात से समझिए कि देश जिसे अब न्यू इंडिया कहा जाता है वो कहां से कहां जा चुका है। ये वीडियो देख के बड़ी हैरत होती है कि जो लोग एक साथ एक क्लास में साथ पढ़ा करते थे, आज वही एक दूसरे के लिए दुश्मन बने हुए हैं। और मुद्दा क्या है? हिजाब, जिससे किसी को भी किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ड्रेसिंग का एक एसेंशियल पार्ट है। जबकि होना तो यह चाहिए था कि यही लोग अपने क्लासमेट्स के सपोर्ट में आते, लेकिन यहां कहानी ही बदल दी गई है। इस वीडियो में आप देखिए जिस तरह से इनके सर पर टोपी और गले में रुमाल है, क्या वो हर रोज होता था? क्या ये इसी तरह से स्कूल आते थे? नहीं, बल्कि इनके सर पे जो टोपी और गले में जो रुमाल है सब एक जैसे हैं, एक कलर के हैं और सब न्यू हैं, जिसे देखकर यह कहना मुश्किल नहीं है कि यह सब जो हो रहा है वो ये खुद नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनसे करवाया जा रहा है। इन्हें ऑर्गेनाइज्ड तरीके से प्रोटेस्ट कर रही लड़कियों के सामने खड़ा किया जा रहा है। और यह भी क्लियर है कि इन लड़कों में ऐसे बहुत से लड़के ऐसे होंगे जिनके माँ बाप को यह तक नहीं पता होगा कि उनके बच्चे स्कूल में कर क्या रहे हैं। इनके माँ बाप ने इन्हें स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन ये प्रोपेगेंडा और नफरत के शिकार बने हुए हैं। और जो इनसे ये सब करवा रहा है, उनके एक भी बच्चे इस भीड़ में नहीं होंगे। आपके बच्चों को धर्म की अफीम चटाकर दंगाई बनाया जा रहा, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का दुश्मन बनाया जा रहा, और जो इन्हें बहकाते हैं उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, अपना कैरियर सेटअप करने में लगे हुए हैं। हालांकि इस बात को रवीश कुमार जैसे बहुत से लोग काफी टाइम से बोल रहे हैं, लेकिन नफरत की ये आग इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि उनकी ये बातें आग बुझाने के लिए काफी नहीं है। क्योंकि देश में मेन स्ट्रीम मीडिया में अमन चोपड़ा, सुशांत सिन्हा, अशोक श्रीवास्तव जैसे लोग रोजाना भर भर के नफरत परोस रहे हैं। यह सब सही तभी होगा जब घर में बैठे माँ बाप अपने बच्चों की खबर रखेंगे कि वो घर से बाहर कर क्या रहे हैं। ये बात समझिए, धर्म की राजनीति में आपके बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा,
कल के दिन यही बच्चे जब रोजगार मांगेंगे तो इनको लाठियां मारी जाएंगी, इनके कमरों में घुस के इनको बेरहमी से पीटा जाएगा और तब यही लोग कहेंगे कि फैसला गलत किया था। आज की वीडियो में इतना ही। इससे जुड़े और भी अपडेट की वीडियोस अपलोड की जाएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।